ओथी भी उनके साथ हो लिया। वो जगह पर पहुंचे। भालू ने फौरन अपना दरख्त दिखाया। दरख्त के नीचे मिट्टी का एक बर्तन टूटा पड़ा था और उसके गिर्द शहद की मक्खियां भुन-भुना रही थीं। जंगल में एक दिन अजीब सी कैफियत तारी थी। सुबह सवेरे ही बादशाह शेर का गर्रा कर उठना और फिर फौरन खामोश हो जाना तमाम जानवरों के लिए परेशानी का बायस बन गया। शेर अपने तख्त पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर गैर मामूली अफसुर्दगी थी। जंगल का वजीर लूमड़ी ये मंजर देखकर फौरन वहां पहुंची। जनाबे वाला, आज आपकी शाही आंखें मामूल से ज्यादा उदास क्यों हैं? क्या जंगल में कोई मसला है? कोई दरिंदा सिफत जानवर आपके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा? अरे वजीर खां, कोई साजिश नहीं है। बात यह है कि रात को मैंने ख्वाब में अपने वालिद को देखा। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि जंगल में इंसाफ की धज्जियां बिखर गई हैं और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों फरमाया आपके वालिद गिरामी ने? आप तो हमेशा इंसाफ करते हैं। क्या आपने कोई केस सुने बगैर फैसला तो नहीं दे दिया? नहीं वजीर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ख्वाब में उन्होंने मुझे तंबीह की कि जो केस कल तुम्हारे पास आए उसे बहुत गौर से सुनना, वरना तुम्हारा इंसाफ अंधा हो जाएगा। अभी शेर और लोमड़ी गुफ्तगू ही कर रहे थे कि जंगल में हलचल मच गई। दूर से एक चीखने चलाने की आवाज आने लगी। देखते ही देखते भालू भागता हुआ शेर के दरबार में आया। उसके पीछे पीछे एक हिरन भी था जो बहुत परेशान और घबराया हुआ था। बादशाह सलामत, इंसाफ, इंसाफ। मेरे साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आज सुबह मैं निहाल होकर अपने दरख्त के नीचे बैठा शहद का छत्ता साफ कर रहा था कि ये हिरन वहां से गुजरा। जनाब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था कि ये बालू साहब मुझ पर चढ़ दौड़े। झूठ! तुमने मेरे कीमती शहद का बर्तन पटख कर तोड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम जानबूझकर आए थे। तुम जानते हो वो शहद मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था। मैं अपनी जान लड़ाकर जंगली मक्खियों से छेड़छाड़ करके लाया था। नहीं जनाब, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इस शहद से कोई वास्ता नहीं। मैं तो वहां से गुजर रहा था कि अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी और मैं डर के मारे वहां से भागा। भागते वक्त मेरा पाँव फिसल गया और मैंने देखा कि मेरा सैंग एक पुराने बर्तन से जा टकराया, लेकिन वो बर्तन खाली था। खाली था? तुम्हें मुंह दिखाने की भी हया नहीं आती? मैंने तुम्हें बर्तन तोड़ते देखा है और शहद जमीन पर बह रहा था। तुम झूठे हो। बस करो, खामोश। दरबार में शोर शराबा हराम है। तुम दोनों यके बाद दिगरे अपना अपना मुकदमा पेश करो। भालू ने अपनी पूरी कहानी दोहराई कि उसने किस तरह शहद इकट्ठा किया, किस तरह वो उसे लाकर एक खास बर्तन में रखकर सो गया और सुबह उठकर देखा तो हिरन वहां से गुजर रहा था और उसने बर्तन तोड़ दिया। जनाब भालू साहब, आपने कहा कि आप शहद लाकर सो गए, तो क्या आपने बर्तन को किसी तरह ढांपा था? और आप कितने बजे सोए थे? ढांपा? अरे मैं तो थका हुआ था, सो गया। लेकिन बर्तन तो महफूज था। हिरन ने जानबूझकर मारा है। अच्छा, और आप सुबह कितने बजे उठे? और आपको कैसे पता कि शहद जमीन पर गिरा है? क्या आपने उसकी आवाज सुनी? आवाज तो नहीं सुनी। मैं तो उस वक्त उठा जब ये हिरन वहां से भाग रहा था। मैंने उसे भागते देखा और बर्तन टूटा पड़ा था। अब बारी हिरन की थी। वो कांप रहा था। उसने बताया कि वो सुबह अपने खानदान के लिए ताज़ा घास की तलाश में था। अचानक उसने शेर की दहाड़ सुनी जो उसकी जान से ज्यादा डरता था और वो भागा। जनाब, मैंने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। मेरे सामने सिर्फ रास्ता था। मैंने अंधाधुंध भागते हुए कुछ नहीं देखा। अचानक मेरा सैंग किसी चीज से टकराया और मैं गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तो बस भागता रहा। मुझे नहीं मालूम वहां शहद था या नहीं। तुमने कहा कि शेर की दहाड़ सुनी थी। वो दहाड़ किस सिमत से आई थी और तुम किस सिमत भागे थे? दहाड़ मशरिक की तरफ से आई थी और मैं मगरिब की तरफ भागा। भालू साहब का दरख्त तो शुमाल की तरफ है जनाब। मैंने शुमाल की तरफ रुख भी नहीं किया था। ये सुनकर भालू फिर गुस्से में आ गया। झूठ, सरासर झूठ। तुम मेरे दरख्त के बिल्कुल पास से गुजरे थे। मैंने तुम्हें देखा था। अल्लाह गवाह है, मैंने नहीं देखा। वजीर खां, अब तुम ही बताओ, इस पेचीदा मामले का क्या हल है? दोनों की बातें अलग अलग हैं।
इंसाफ कैसे हो? जनाब आली, इंसाफ तब होगा जब हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में हमें खुद मौके पर जाकर मुआयना करना चाहिए। भालू साहिब अपना दरख्त दिखाएं और हिरन अपना रास्ता। हम वहां जाकर देखेंगे कि माजरा क्या है। बहुत खूब। वजीर ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। चलो सब लोग इसी वक्त इस जगह चल। चुनांचे शेर, लोमड़ी, भालू और हिरन सब उस जगह की तरफ चल पड़े जहां वाकया पेश आया था। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा हाथी मिला जो पूरे जंगल का सबसे अक्लमंद जानवर माना जाता था। बादशाह सलामत, आप सब लोग इस जोशो खरोश से कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई जंगल की अहम मसला है? अरे हाथी राजा, तुम्हारा मिलना बहुत अच्छा हुआ। हमारे साथ चलो, एक मुकदमा का फैसला करना है। तुम्हारी राय भी लेनी है। ओथी भी उनके साथ हो लिया। वो जगह पर पहुंचे। भालू ने फौरन अपना दरख्त दिखाया। दरख्त के नीचे मिट्टी का एक बर्तन टूटा पड़ा था और उसके गिर्द शहद की मक्खियां भुन भुना रही थीं। जमीन पर शहद की कुछ बूंदें भी पड़ी थीं। अच्छा, ये है वो जगह। अब हिरन साहब, तुम बताओ कि तुम किस रास्ते से आए थे? जनाब, मैं इस झाड़ी के पीछे से निकला था और सीधा इस तरफ भागा था। वो मगरिब की तरफ इशारा करता है, लेकिन मैं इस दरख्त के करीब नहीं आया था। रको रको, ये क्या है? जमीन पर निशानात हैं। बादशाह सलामत, इजाजत हो तो मैं इन निशानात का मुआयना करूं। जरूर करो, जरूर करो। हाथी ने अपनी सोंड जमीन पर रख दी और बहुत गौर से पैरों के निशानात देखने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये तो बहुत अजीब है। भालू साहब के दरख्त के इर्द गिर्द बहुत से निशानात हैं। ये निशानात सिर्फ हिरन के नहीं हैं। देखो, ये बड़े बड़े निशान किसी और जानवर के हैं। क्या मतलब हाथी राजा, किसी और जानवर के निशान? जी हाँ, देखो ये निशान बहुत भारी भरकम जानवर के हैं। ये भालू साहब के भी नहीं हैं। भालू साहब के पन्नियों के निशान अलग हैं। ये तो किसी बहुत ताकतवर जानवर के हैं। क्या तुम बता सकते हो ये निशान किसके हैं? बादशाह सलामत, इन निशानात को देखकर अंदाजा होता है कि ये एक बड़े से गधे के हो सकते हैं या फिर कोई और जानवर जो भारी भरकम हो और लंबी छलांगें लगाता हो। सुनते ही भालू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया। लूमड़ी ने फौरन मामले की तह तक पहुंचने की ठान ली। भालू साहब, अब आप ही बताएं, ये और निशान कहाँ से आए? क्या आपने कोई और जानवर भी वहाँ देखा था? नहीं, नहीं तो मैंने तो सिर्फ उस हिरन को देखा था। बालू साहब, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। ये निशानात बिल्कुल ताज़ा हैं और ये इस तरफ जाते हैं। देखो, ये निशान इस बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर ख़त्म हो रहे हैं। सब लोग उस झाड़ी के पास गए। झाड़ी के पीछे एक छोटा सा गार नुमा सुराख था। हाथी ने अपनी सोंड अंदर डाली तो एक डरपोक सी आवाज आई। मत मरिए, मत मरिए। मैंने वो शहद नहीं खाया, मैंने सिर्फ चाटा था। गधे, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? और कौन सा शहद नहीं खाया तुमने? जनाब, रात को जब भालू साहब सो रहे थे, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने देखा कि दरख्त के नीचे शहद का बर्तन रखा है। मैं आहिस्ता से नीचे आया और बर्तन का ढक्कन उठाकर थोड़ा सा शहद चाट लिया। लेकिन मैंने बर्तन नहीं गिराया, मैंने तो उसे वैसे का वैसे ही रख दिया था। फिर बर्तन टूटा कैसे? जनाब, सुबह सवेरे जब मैं दरख्त के नीचे बैठा था तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा हिरन वहां से गुजर रहा है। अचानक दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। हिरन डरकर भागा। भागते भागते वो बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराया और उसका सींग बर्तन से लगा और बर्तन गिरकर टूट गया। उस वक्त भालू साहब सो रहे थे। देखा बादशाह सलामत, मैंने सच कहा था कि मैं शेर से डरकर भागा था। मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। अब मुझे समझ आ गई। जब मैं उठा तो मैंने सिर्फ हिरन को भागते देखा और बर्तन टूटा हुआ था। मैंने समझा उसी ने मारा होगा। गधे ने शहद चाटा था, मुझे उसका पता नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिरन ने शहद का बर्तन जानबूझकर नहीं तोड़ा, बल्कि हादसाती तौर पर टकराया और गधे ने रात को छुपकर शहद चाटा। भालू साहब ने बगैर तहकीक किए इल्जाम लगा दिया। हाथी राजा, तुम बहुत अक्लमंद हो। तुम इस मामले में क्या इंसाफ तजवीज करते हो?
बादशाह सलामत, मेरी राय में हिरन बेकसूर है, इस पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए। गधे ने चोरी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और भालू साहब ने बगैर सबूत के इल्जाम लगाया, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। हाथी राजा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गधे ने चोरी की और झूठ बोला, भालू साहब ने गलत इल्जाम दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा शहद कोई नहीं पूछेगा। मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो भाई हिरन, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बहुत बड़ा भला कहा। तुम बिल्कुल बेकसूर। कोई बात नहीं भालू साहब, अल्लाह ने सच सामने ला दिया। बस फैसला सुनाया जाता है। हिरन को बुरी किया जाता है। गधे को चोरी करने और झूठ बोलने की वजह से 1 माह तक दरख्तों से फल तोड़कर जंगल के जख्मी जानवरों में बांटने की सजा दी जाती है। और भालू, तुम्हें भी सबक मिला? बगैर तहकीक के किसी पर इल्जाम लगाना भी जुर्म है। जी बादशाह सलामत, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने आज सबक सीख लिया। बादशाह सलामत, आज आपने बहुत ही खूबसूरत इंसाफ किया। ख्वाब में आपके वालिद गिरामी ने जो कहा था वो सच साबित हुआ कि इंसाफ अंधा नहीं होता बल्कि आंखें रखता।